इश्क जुनूनी। कंपाउंडर एक कमरे में भी नहीं है, कहाँ चली गई? भाभी भाभी कंपाउंडर को देखे होगा? क्या बात है, बर्गर पिज्जा कोल्ड कॉफी खा लेगी ये सब? 100% खाएगी, हम तिगड़े में ऐसा लगाए हैं। अभी आप बताओ, आप कंपाउंडर को देखे होगा? हाँ हाँ बताती हूँ इन्ना प्यार, 1 मिनट भी नहीं रहा जा रहा रुआने के बिना। ऊपर छत पे है, जाओ। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। ये क्या है? तुम्हारे लिए बाहर का आइटम है। माना कि इस घर का नहीं है, लेकिन आया तो वही काले पैसों की कमाई से है ना। मैं नहीं खाऊंगी। भला ही जिद्दी हो तुम कंपाउंडर, सच में, पर हम भी कम ढीठ नहीं। ये यहाँ की काली कमाई का नहीं, तुम्हारी सफेद पट्टी का है, जो तुम दिन रात मरीजों की सेवा की हो ना, उन्हीं पैसों से खरीद के लाए हैं। फिल्मों में सुने थे खून पसीने की कमाई, देखे नहीं थे कभी भी, पर जब तुम्हारे पैसे हमारे हाथ में आए ना, तो समझ में आया। जब तुम मरीजों का बहता खून रोककर दिन रात लगाकर अपना पसीना बहाती हो ना, असल में उसी को खून पसीने की कमाई कहते हैं। इस खाने में लोगों के आंसू या दर्द नहीं, तुम्हारे लिए दुआएं हैं। अब तो खाओगी ना? देखो, अगर नहीं खाओगी ना तो कमजोर हो जाओगी, और कमजोर हो गई तो ये जो दुनिया भर की लड़ाइयां तुम्हें लड़नी है ना, कैसे लड़ोगी? और कमजोरी में हमें भी कैसे धमकाओगी? अच्छा कूल, ये 16,500 रुपए मिले हमें, इसमें से 1,100 रुपए मंदिर के प्रसाद के लिए हम निक्की के हाथ भिजवा दिए हैं तुम्हारे घर, और 1,000 रुपए का ये सामान आ गया, बचे 14,400 रुपए। वो ये रहे। अरे पकड़ो। जितना मुश्किल हमको प्यार करना है ना, उतना ही आसान हम पे विश्वास दिखाना है। करके देखो, पछताओगी नहीं तुम। अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो लो, निक्की से बात कर लो। हेलो निक्की, आप गुरु पे शक कर रही हो ना दी? अरे वो आए थे प्रसाद के पैसे देने के लिए। वो 1,100 रुपए मम्मी के हाथों भगवान जी को चढ़वा भी दिए। गुरु झूठ नहीं बोल रहे थे, वो पैसे और खाना दोनों आप ही की सैलरी का है। अब तो कुछ खा लो दी, प्लीज। है मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी।
अब क्या रो रही हो? अब तो हम तुम्हारी वो खड़ूस डीन से माफी भी मांग लें। कितना दिन करूं? थोड़े से पैसों से पूरी जिंदगी तो बैठ के नहीं खा सकती ना। जिंदगी भर नहीं, सिर्फ 6 महीना। 6 महीने के बाद तुम कंपाउंडर से डॉक्टर बन ही जाओगी, फिर खुद के पैसे से करना पार्टी। दादी का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि मैं घर के बाहर जाके पढ़ाई नहीं कर सकती, क्योंकि इस घर के नियम है यहाँ की औरतें 4 दीवारी क्रॉस करके घर के बाहर कोई काम नहीं कर सकती। तो बिना कॉलेज के कैसे डॉक्टर बनूंगी? वो नहीं जानते हैं, पर इतना जरूर जानते हैं कि तुम डॉक्टर जरूर बनोगी। वादा है हमारा तुमसे। छोटी भाभी, वो आपके कॉलेज से कोई मैडम आई है, आपसे मिलना चाहती है। गुड मॉर्निंग मैम, आप यहाँ? रूहानी, क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकती हूँ? अगर छोटे चौधरी जी को कोई एतराज ना हो तो। अब कहाँ आग लगानी है इसको, कहाँ बात करनी आई है? क्या बात है मैम, आप अचानक से यहाँ? क्यों, मैं इस कॉलेज की होनहार स्टूडेंट और मेरी पर्सनल फेवरेट स्टूडेंट को क्या मिलने नहीं आ सकती? ऑफ कोर्स मैम, बैठिए ना प्लीज। कोई बात नहीं। देखो, एक स्टूडेंट के खातिर मैं पूरा कॉलेज नहीं बंद करवा सकती ना। मैं कुछ समझी नहीं मैम, आप क्या कह रहे हैं? वो सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स वो बॉम्ब वाली कॉल से बहुत परेशान हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को कॉलेज से निकालने की बातें कर रहे हैं। कल तुम्हारी पहली रसोई थी ना, तुम्हारे पति ने वो बॉम्ब का बहाना बनाकर एक एग्जाम को पोस्टपोन करा दिया। अगर कल तुम्हारा कुछ और काम होगा तो वो न जाने क्या क्या करेगा। आई एम सॉरी रूहानी, मैंने ये सारी चीजें कमेटी मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दी हैं और कमेटी ने ये फैसला लिया है कि सुल्तानपुर के बाहुबली की पत्नी और इस शहर की छोटी चौधराइन अब हमारे कॉलेज में नहीं पढ़ सकती। इश्क जुनूनी, शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।